बहुलक हुआ कहीं है, मतलब बहुलक को मतलब भी समझ लो एक तरह से। बहुलक बहु मतलब बहुत मतलब सबसे बड़ी जो संख्या रहे ना वो बहुलक रहे। सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं, जो सबसे ज्यादा बार आवे, जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आ रही है वो रहे बहुलक। जैसे कि मान लो कोई संख्या ले लू मैं 4,5,6 4 5 6,4,4 ये कोई संख्या है। अब यहाँ में बहुलक कौन सा? चार। क्यों? सबसे ज्यादा बार आ रही है ना, तो वह चीज रहे बहुलक, है ना, जो सबसे ज्यादा बार आवे वो कहीं रहे बहुलक। आई बात समझ में? बहुलक कहीं रहे, है ना। तो ये हुआ बहुलक। अब बहुलक में अपन जैसे कि मान लो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे बहुलक। एक सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन ही ले लो हम 13.2 में ना। देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास, एक आयु दे रखी है वर्षों में, है ना। आयु में दे रखी है वर्षों में, आयु वर्षों में दे रखी है 5 से 15, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, कहाँ तक दे रखा है? 45 से 55 और 55 से 65 ये है। और दूसरा है रोगियों की संख्या, 6, 11, 21, 23, 24, 5 रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5 23, 14 और 5 ये दे रखा है अपन को। ये क्वेश्चन है। अब इसमें बोला है उसने, उस क्वेश्चन में तो बोला है कि बहुलक और माध्य दोनों चीज निकालो, है ना। तो अपन को माध्य तो आता है, सीख लिया अपन ने, माध्य निकाल लोगे ना। तो अपन को क्या निकालना है इसमें? ओनली बहुलक। तो बहुलक सीखना है सबसे पहले, तो बहुलक। अब बहुलक का सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला पढ़ेंगे बहुलक का। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बहुलक का फॉर्मूला? Z बराबर L प्लस 2F1 माइनस क्या होता है? F1 माइनस F0 है। F1 माइनस F0 ये 2F1 2 को नहीं भाई, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, है ना। सूत्र भूल जाते हो ना, सूत्र भूलना नहीं है, ध्यान रखना है ना। तो जो अब L है, L क्या होगा? L होती है निचली सीमा, है ना। वैसे हिंदी में इसको बोलते हैं निचली सीमा। सही है, निचली सीमा, ठीक है। और जो अपना F1 होता है ना, F1 जो होता है वो होती है बारंबारता। बारंबारता ये होती है F1। और F0 होता है मतलब ऊपर, F0 होता है इसके जस्ट ऊपर वाली बारंबारता। F0 होती है जस्ट ऊपर वाली, हाँ, तो ऊपरी बारंबारता। और जो F2 होता है वो निम्न बारंबारता। जो बारंबारता है F1 इसके जस्ट नीचे की, जस्ट नीचे की, है ना। तो निचली बारंबारता, निचली बारंबारता। और क्या बचा? सब आ गया। एक H बचा है। H क्या है? अंतराल, है ना। H है अपने पास अंतराल। ये आया सबको समझ में? सबको समझ में आई? नहीं आई? सूत्र याद है? याद है? याद है क्या सूत्र? क्यों नहीं है? अब है। समझ लिया ये? अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे ये, है ना। तो बारंबारता क्या है अपने पास? ये तो इनमें से सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है? 23। तो 23 वाली जो लाइन है ना, इसको पूरे को अंडरलाइन ऐसे कर देते हैं। कर लिया F0। अब इसमें देखो L जो F1 है वो तो ये हो गया,
F1 हो गया। F0 और F0 मैंने क्या बताया, F0 तो ऊपरी बारंबार था, यानी F0 इससे ऊपर की, ये F0 हो गई। नीचे का और नीचे की क्या हो गई, F2। F2। कैसे आई समझ में, आगे आ गई ना। L बराबर अब जो 35। जो L होता है ना, L क्या होता है, इससे जो अपनी ये है, ये इसके 35। आगे की, अगली ये वाले, 35। तो ये क्या है, L है। ये क्या है, L। और क्या बचा, H। H H 10। 10 का है ना, तो H 10 आ गया सब कुछ। आगे कुछ रहा, अब बस इस फॉर्मूले में जमा देना है और क्वेश्चन कर देना है। आए बात समझ में, ठीक है। तो चलो मैं जमा देता हूँ एक बार, ये पहला क्वेश्चन तो कर ही देता हूँ। तो मैं ऊपर कर रहा हूँ ना यहीं पे, Z बराबर L कितना आया अपने पास, 10 L है अपने पास 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है 21 बटा 2F1 F1 कितना है 23 इंटू 2 इंटू 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 इंटू H कितना है 10। जमा दिया। अब इसको अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, बस कुछ भी नहीं है। तो 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा, अरे 23 में से 21 नहीं घटेगा, तो 23 दूनी का 46 हो गया, माइनस 21 और माइनस 14 है, दोनों जुड़ जाएंगे, 21 और 14 35, तो माइनस का 35 हो गया ना, इंटू 10। ठीक है, यहां तक आया। अब करो, 35 है प्लस 2 बटा 46 माइनस 35 कितना आ गया 11 इंटू 10 बराबर, अब 10 गुणा 2 कर दो 20 हो जाएगा। 35 प्लस 20 बटा 11। अब इसका भाग दे दो 20 में 11 का भाग कितना भाग जाएगा, 11 एक कम 11, फिर कितना बचा 9, 11 8 है 88, यानी 1.8 आएगा ना। तो यानी 35 प्लस 1.8 करेंगे कितना आ जाएगा 36.8। तो ये अपना आंसर आ जाएगा इसका। आई बात समझ, कर लेगा बहुलक। सौरभ उतारो इसको।